नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक छोटी-सी कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और हमारी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी हो सके तो शेयर भी करें, क्योंकि मैं आज ये कहानी दलित लोग समाज के लोगों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दलित लोग जो दलित में आते हैं, यानी कि भंगी, जाटव, चमार जिन्हें बोला जाता है, भंगी जो वाल्मीकि जिन्हें बोला जाता है, उनके बारे में। तो जो दलित समाज की जो लड़की होती है उनका नाम होता है कौशल, जो आज दिल्ली की यूनिवर्सिटी में संस्कृत की प्रोफेसर हैं। और उनकी ये कहानी है। तो वो कहती है, मैं जब मैं बचपन में पढ़ने जाती थी स्कूल में, तो हमारा जो मटका होता था उसमें हमें पानी नहीं पीने दिया जाता था। दूसरे कास्ट के लोग ही उसको छू सकते थे, हमारे लिए ऐसे ऊपर से पानी डाला जाता था, तब हम पानी पीते थे। तो ये सब बात मैं अपने पापा को आगे बताती, तो मेरे पापा कहते क्योंकि हम नीचे कास्ट के लोग हैं इसलिए हमें वो मटका नहीं छूने देते। फिर भी मैं कहती क्यों, तो क्या हो गया? तो वो कहते हैं कि तुम पढ़ो और आगे कुछ बनो, तब खुद जानो तुम ये बात कि तुम्हें ऐसा क्यों नहीं करने देते। तो वो कहती मेरे पापा ही मेरी इंस्पिरेशन बने, जो मैं आज यहाँ मुकाम पे हूँ, लेकिन वो आज जिंदा नहीं है देखने के लिए, लेकिन जहाँ कहीं भी होंगे वो देख रहे होंगे। वो कहते तुम खुद जानो, और मैंने तब ये पढ़ा और मैं आगे बढ़ी। फिर एक बार वो बताती हैं कि हम जब कॉलेज कर रहे थे तो कॉलेज में भी ऐसे ही वो गई हुई थी काम करने के लिए अपने माँ बाप के साथ, क्योंकि पेट भी भरना होता था। तो वो बताती हैं फीस भी जमा वगैरह करनी होती थी, तो काम कर रही थी अपने माँ बाप के। तो कॉलेज की लड़कियों ने, उन्हें छुट्टी हो गई थी, छुट्टी का टाइम हो गया, तो उनको देख लिया काम करते हुए। तो वो उनका मजाक उड़ाने लगी और हंगामा हो गया। और बताती है कि फिर एक बार की जब दिल्ली पढ़ने गई, तो वहां मैं जब मैं पढ़ रही थी दिल्ली, तो कहती है उन लोगों को पता चला कि मैं भंगी हूँ, यानी कि। तो उन लोगों ने मेरी जिस बेंच पे मैं बैठती थी उसको शुद्ध कराया, हवन कराया। सोचो क्या है ये सब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो बताती हैं कि आज भी कि हमें चैन नहीं है, हम प्रोफेसर हैं, लेकिन फिर भी हमारे कहती हैं कि जिस रेंट पे मैं कमरा लेके अपने रेंट किराए पर कमरा कमरा लेके रह रही हूँ, वहां पे बताती हैं कि जब मैं जॉब करके आ रही थी वापस, तो मेरी मम्मी झाड़ू लगा रही थी आंगन में। मैंने कहा मम्मी ये क्या कर रही हो? तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा ये मकान मालकिन ने बोला। मैं उनके पास गई तो मैंने कहा ये क्या करवा रही हो? तो वो बोलती है कि क्यों, तुम भंगी हो, तुम ये काम नहीं करोगी? और तुम्हारा तो ये काम करने का हक है। मुझे बहुत बुरा लगा और लगना भी चाहिए। कहती है वो मैंने फिर जगह वहां से शिफ्ट की, दूसरी जगह कमरा ले लिया, वहां से मैं निकल आई। कह रही है ऐसे ही हम भागते फिरते हैं, समाज में आज भी ये सब चल रहा है। और चलेगा क्यों नहीं, कि क्योंकि वो मलमूत्र उठाते हैं, तो गांव में भी देखा होगा मंदिर अलग होते हैं और इसलिए उनको छूते भी नहीं है। और ये सब कहानियां हैं। क्यों है ये? क्यों भगवान उनके अलग हैं, हमारे अलग है, तभी तो उनका मंदिर अलग और ये सब। और छूते नहीं है, छू लेते हैं तो नहा लेते हैं। क्यों? मलमूत्र वो उठाते हैं, तो क्या हम अपना मलमूत्र साफ नहीं करते, अपने बच्चों का नहीं साफ करते हैं? हम भी तो करते हैं वही काम, तो हम भी भंगी हो गए? तो भंगी तो सभी हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और जो अम्बेडकर वो लिख गए, संविधान लिख गए, वो भी जाटव थे। उन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि उनको भी वो एक बार बारिश हो रही थी, तो वो रास्ते से निकल के जा रहे थे, तो जो पंडितों का घर था उसका छज्जा होता है घर का, तो वहाँ खड़े हो गए बचने के लिए बारिश से। तो उन लोगों ने देखा ये यहाँ जाटव का लड़का, अरे तुम तो चमार हो, तुम जाटव हो, यहाँ से भागो, तुम्हारा कोई हक नहीं है यहाँ खड़ा होने का। तभी तो उन्होंने संविधान में लिखा। और आज उनकी कौम को ही, उनकी जाति को ही, उनकी जाति वालों को ही कम नीची नीची जाति वालों को ही तो मिलता है, कम नंबरों में उनका सिलेक्शन हो जाता है, उनको नौकरियां मिल जाती हैं, प्रमोशन हो रहे हैं, उन्हीं की नौकरियां लग रही, इसीलिए तो। और सही भी किया। क्यों समाज में उन लोगों के साथ ऐसा बदसलूक करोगे तो सभी, कोई भी कर सकता है। और एक थे बताते हैं बलवंत राय, जो देश आज़ाद हुआ उस टाइम की बात है, 60, 70, 80 साल हो गए, कि मैं उस टाइम आईएएस था। वो अभी बता रहे थे कि मैं उस टाइम आईएएस था, तब भी मेरे साथ तब होता था कि मेरा कप अलग, ग्लास अलग, क्योंकि मैं जाटव था, चमार था। और जब मेरा जो सर्वेंट था वो पंडित था, तो मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों करते हो? तो वो कहता है कि तुम जाटव हो इसलिए तुम्हारे ये सब सामान अलग रखा जाएगा। कह रहे मुझे बहुत बुरा लगा और लगना भी चाहिए। तो कहते हैं कि आज भी ये सब है। एक गाँव में तो बताते हैं कि जहाँ पर जो पंडित लोग होते हैं ना, जो नीची कास्ट के लोग होते हैं, कह रहे वहाँ उस मोहल्ले से वो गुजरते हैं तो अपनी चप्पलें हाथ में पकड़ के तब बढ़ते हैं, वहां से निकलते हैं नंगे पैर। सोचो क्या है ये सब। और ये हमारे हिंदुओं में ही नहीं है, मुसलमानों में भी ये सब चीज है, क्रिश्चियन में भी है, सब कौम के जितने भी हैं सब में है ये। तो क्यों है उनकी जल उन लोगों को अलग जलाने का होगा, उन लोगों को अलग, जबकि मर के तो एक ही जगह सबको जाना है। भगवान भी सबका एक ही है, लेकिन फिर भी ये सब होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि हमारे समाज में ये रूढ़िवादी बहुत फैली हुई है। तो मेरी कोशिश यही है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उन्हें अच्छा सिखाएं कि नहीं, सब कुछ बराबर है और होना भी चाहिए बराबर। क्योंकि हमारा देश कब का आज़ाद हो गया? आज़ादी का मतलब सबको आज़ादी। तुम कहीं पे किसी को कुछ दे रहे हो, किसी को समझ नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बदल गया है पहले से।
मैं सबके दोस्त होते हैं, दोस्त बनते हैं स्कूल में, एक सी ड्रेस कर दी गई है। पहले नहीं होती थी ड्रेसें एक सी। वो बताती हैं कौशल मेरी भी ड्रेस एक सी नहीं थी, तो मैं कहती मेरी ड्रेस ऐसी क्यों है? मुझे अलग से क्यों कपड़ा ये दिया गया है कि तुम ऐसे सिलवाओ? कि तो उनके पापा कहते हैं क्योंकि तुम वो भंगी हो इसलिए दिया गया है। तो ये सब क्यों? तो उनको बहुत बुरा लगता था, इसीलिए तो उन्होंने पढ़ाई की। और कहती हूँ पढ़ाई जब उन्होंने पढ़ा, कहीं पे भी पढ़ा था एक किताब में कि ऐसा लिखा हुआ है कि नीची कास्ट वाले लोगों को मतलब गंदे रहने का हक है, गंदे रहें, गंदे कपड़े पहने। और बताती गंदे कपड़े तो हमारे इसलिए हो जाते थे क्योंकि हम माँगने जाते थे, जो हमें देन पंडित वगैरह और भी जो कास्ट के लोग थे, तो ऊँची कास्ट वाले, वो हमें कुछ भी देते थे, वो ऊपर से फेंकते थे। मीठा होता, कुछ भी होता, तो वो छींटे लग जाते हमारे कपड़ों पे, तो मक्खियाँ भिनभिनाती थी, इसलिए हम गंदे रहते थे। और आज नहीं, अब कोई गंदा-संदा नहीं रहता। आपने देखा भी होगा, नीची कास्ट के लोग बहुत बढ़िया, पंडित लोगों से बढ़िया रहते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, अच्छा करते हैं, और ये अच्छा भी बात है। सब सब एक से बने। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा समझाएँ उन्हें, और कदम से कदम मिलाएँ, देश तभी आगे बढ़ेगा। तो मेरी कहानी सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।